हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने आपको ये बताया था कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो पैटर्न हमें मिलता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट आपकी वेव्स आती हैं, जिसमें गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजुअल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है और रेडियो वेव्स है। अब इनका वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने रेडियो वेव्स का डिस्कशन किया था, माइक्रोवेव का डिस्कशन किया था, इंफ्रारेड वेव्स का डिस्कशन किया था। अब हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और विजुअल रेडिएशंस के विषय में। आइए अब हम पहले डिस्कस करते हैं विजुअल लाइट के विषय में। हमारा डिस्कशन है विजुअल लाइट। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि विजुअल लाइट किसे कहते हैं, विजुअल लाइट क्या होता है। देखिए, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक वेरी स्मॉल पार्ट होता है जिससे हम इस पूरे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वेरी स्मॉल पार्ट जो हमारे जिसके हेल्प से हम इस पूरे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल लाइट। क्या कहते हैं, विजुअल लाइट। यही वो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हमारे रेटिना में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करता है, तो हमें दुनिया की सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वेरी स्मॉल पार्ट जिसके हेल्प से हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं उसे हम विजुअल लाइट या विजुअल रेडिएशन कहते हैं। तो आइए देखें, द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेरी स्मॉल पार्ट दैट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई, जिसे हम अपने ह्यूमन आई के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, इज कॉल्ड विजुअल लाइट। उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल लाइट। क्या कहते हैं, विजुअल लाइट। आइए वेवलेंथ देखें विजुअल लाइट की क्या है। विजुअल लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में है। विजुअल लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो विजुअल लाइट की होती है उसका रेंज होता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में। एनर्जी रेंज इसका क्या है, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में विजुअल लाइट की एनर्जी होती है। 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में विजुअल लाइट की एनर्जी होती है। अगला देखिए, डिस्कवर्ड बाय, इसको सर आइजैक न्यूटन ने 1665 में विजुअल लाइट के विषय में डिटेल से बताया था और स्टडी किया था। सोर्स इसका क्या है कि एटॉमिक एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको विजुअल लाइट के रूप में एमिट करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या एटॉमिक एक्साइटेशन। तो विजुअल लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के द्वारा या एटॉमिक एक्साइटेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है और सन से भी मिलती है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ये रिफ्लेक्शन भी शो करती है, रिफ्रैक्शन भी शो करती है, डिफ्रैक्शन भी शो करता है। कोई
पोलराइजेशन भी शो होता है। मैंने बताया था कि लाइट का किसी ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस के कॉर्नर पर बेंड हो जाना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो विजुअल लाइट रिफ्लेक्शन भी शो करती है, रिफ्रैक्शन भी शो करता है, डिफ्रैक्शन भी शो करती है और पोलराइजेशन की फिनोमेना भी ये एग्जिबिट करती है। ओके, आइए देखें यूजेज इसके क्या है। टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड एज इट इज प्रोवाइड इट प्रोड्यूस सेंस ऑफ विजन। इस पूरी सुंदर दुनिया को, कुदरत को देखने के लिए हम विजुअल लाइट का ही यूज करते हैं, क्योंकि यही हमारे आई में सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है। इन एस्ट्रोनॉमी टू ट्रैक द पाथ ऑफ हेवनली बॉडी, जो हेवनली बॉडी है जैसे सन है, मून है, गैलेक्सी है, स्टार है, उनके पाथ को डिटेक्ट करने के लिए, उनके पाथ को ट्रैक करने के लिए हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करके विजुअल लाइट का यूज करते हैं। इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम विजुअल लाइट का यूज करते हैं, जिसका यूज हम जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। ओके, आइए अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेडिएशंस के विषय में। इनको हम यूवी रेडिएशंस बोलते हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलते हैं। आइए देखें, इनकी फ्रिक्वेंसी विजुअल लाइट से ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ विजुअल लाइट से कम होती है। तो आइए देखें, द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन विजुअल लाइट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी विजुअल लाइट से तो ज़्यादा होती है लेकिन एक्सरे से कम होती है, उन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। इनको डिस्कवर किसने किया था? इनको डिस्कवर किया था विलियम रीडर ने इन 1801 में। 1801 में इसको डिस्कवर किया था जॉन रीडर ने। हाँ, इसको विलियम रीडर ने 1801 में डिस्कवर किया था। आइए इनकी फ्रिक्वेंसी का रेंज देखें। इनकी फ्रिक्वेंसी का रेंज है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻17 हर्ट्ज, ये इनकी फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है। आइए इनकी वेवलेंथ का रेंज देखें। इनकी वेवलेंथ का रेंज है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 6 × 10⁻⁻10 मीटर। 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 6 × 10⁻⁻10 मीटर या 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर। इनकी एनर्जी होती है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, आपकी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और ये 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है। सोर्स इनका क्या है? आइए देखें। बाई ट्रांजिशन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन हैवी मेटल्स, जैसे मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, तो हैवी मेटल्स में जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो फिर ये प्रोड्यूस होती हैं, और सन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, वेरी हॉट ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, स्पेशल लैंप बनाए जाते हैं, उनके द्वारा इनको प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 11 किलोमीटर की हाइट पर एक स्ट्रेटोस्फीयर है। तो जब ये यूवी रेडिएशंस स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचती हैं तो वहाँ की ओजोन लेयर मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हम इसके हार्मफुल इफेक्ट से बच जाते हैं। आइए देखें। लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूवी रेज प्रोड्यूसेस
हार्मफुल इफेक्ट ऑन द आईज एंड स्किन। अगर यूवी रेडिएशंस की लार्ज क्वांटिटी हमारे बॉडी के ऊपर गिरती है तो उससे हमें हमारी आईज को और स्किन को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसके यूजेज क्या हैं। इसके यूजेज आइए हम देखें। फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ यूवी रेज कॉजिंग फ्लोरेसेंस। कोई अगर मिनरल सैंपल है उसमें हम जब यूवी रेडिएशंस को डालते हैं तो फ्लोरेसेंस क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर जब तक हम रेडिएशंस इंसिडेंट कराएं तब तक वो ब्राइट, तब तक वो शाइनिंग करते रहते हैं, और जब हम रेडिएशंस का फॉल कराना बंद कर दें तो उनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो फ्लोरेसेंस के द्वारा हम किसी मिनरल सैंपल की चेकिंग जो है वो यूवी रेडिएशंस की हेल्प से कर सकते हैं। In the study of molecular structure and arrangement of electrons in the external cell through UV absorption spectra, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी करके उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है, ये हम पता कर सकते हैं। टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। यूवी रेडिएशंस की एनर्जी लार्ज होने की वजह से इनका यूज हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं, और जो महंगे कॉस्टली सर्जिकल इक्विपमेंट हैं उनको हम एक बार ऑपरेशन करने के बाद एक बड़े कंटेनर में बंद करके उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भेजते हैं, तो उसको हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं, फिर उसका यूज हम अगेन कर सकते हैं। टू प्रिजर्व इन बर्गलर अलार्म में भी हम इनका यूज करते हैं। टू प्रिजर्व द फूड स्टेप, जो फूड मटेरियल है उसको एक लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए उसके ऊपर हम यूवी रेडिएशन से डालते हैं, जिससे उसके बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक उसको सेफ रखा जा सकता है। इन लेजिक आई सर्जरी, जब हमें लेजर ऑपरेशन या लेजिक ऑपरेशन कराना होता है, लेजिक आई सर्जरी, तो इसमें हम अल्ट्रावायलेट के हेल्प से कार्डिया के शेप को करेक्ट कर सकते हैं। तो लेजिक सर्जरी में हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज करते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका यूज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे करते हैं, जो अभी आगे हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। ओके, टू किल जर्म्स इन द वाटर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर में जर्म और बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूवी रेडिएशंस का यूज करते हैं। इसको फॉल कराते हैं तो इनकी एनर्जी हाई होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। ओके, तो ये रहा आपका यूवी रेडिएशंस का यूज। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरे रेडिएशंस के विषय में, गामा रेडिएशंस के विषय में, माइक्रोवेव ओवन के विषय में। उसी के साथ फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ओके।